जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर रेलवे एएलपी की एग्ज़ाम डेट कब आएगी और रेलवे एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में आ रहा है। और अलग अलग यूट्यूब चैनल पर आप जाते हैं, एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई ना कोई न्यूज़ लेकर आते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, इस दिन एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम डेट आ ही नहीं रही है रेलवे की तरफ से। और आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और कब यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको वेंडर की भी डेट पता थी कि यहाँ पर 19 जुलाई का यहाँ एक डेट रखा गया है, जिसमें कि वेंडर की नियुक्ति की बात की गई है कि वेंडर जो है विड लगाएंगे और जो सारी चीज़ें हैं रेलवे की कि कौन एग्ज़ाम लेगा कौन नहीं लेगा, वो सारी चीज़ हैं। तो यहाँ देखिए, अब रेलवे की जो वैकेंसी है, क्या रेलवे की वैकेंसी सारी इसी तरह से चलती रहेंगी? पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है। जैसा कि रेलवे ने कहा था कि हम एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल रहे हैं और हर साल वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन आपने जो पिछली साल यानी कि इसी साल जो चल रहा है 2024 में जो वैकेंसी निकाली है, आपकी एक वैकेंसी का एग्ज़ाम आपने अभी तक नहीं लिया है। आपकी वैकेंसी जनवरी फरवरी से निकली हुई वैकेंसीज़ है, लेकिन अभी तक किसी भी वैकेंसी का आप एग्ज़ाम नहीं ले पाए हैं और आपका जो अगस्त है वो चालू होने वाला है। और आप जुलाई में तो आप नई वैकेंसी देने वाले थे और आपकी नई वैकेंसी भी अभी तक नहीं आई है एनटीपीसी की। और कितनी वैकेंसी आएगी इसका भी आपने कोई जिक्र नहीं किया। अगर आप एक कैलेंडर ही बना रहे हैं तो कैलेंडर में आपने ये बात, चलिए हम मानते हैं कि आपने बताया कि हम पहले जो डेटा है वो मंगवाएंगे कि कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी पोस्ट यहाँ हमें भरनी है, वो सारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम वैकेंसी निकालेंगे। तो फिर कब करेंगे आप कलेक्ट? आपने जो मंथ दे रखे हैं उस मंथ तक तो आपका कलेक्शन हो जाना चाहिए ना। अब आपने जुलाई अगस्त सितंबर एनटीपीसी को निकालने की डेट दी है, लेकिन अब जुलाई आपका पूरा खत्म होने को आ गया, आधा जुलाई जा चुका है, अभी तक आपका क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपको कम से कम ये तो बताइए स्टूडेंट को कि हाँ हम इस दिन नोटिस निकालेंगे, चाहे आप नोटिस फिर 1 महीने बाद निकालें, चाहे आप सितंबर में नोटिस निकालें, कम से कम इतना तो स्टूडेंट को बताइए कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है, हम एनटीपीसी की 15,000 पोस्ट पर इस दिन वैकेंसी निकालने वाले हैं, एनटीपीसी के 25,000 पोस्ट पर इस दिन वैकेंसी निकालने वाले हैं, लेकिन आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। और वही चीज़ आप एएलपी एग्ज़ाम के लिए आप पहले 5,000 6,000 पोस्ट निकालते हैं और फिर आप वैकेंसी को इंक्रीज़ करते हैं जब रेलवे यहाँ पर जो छात्र है वो इस प्रोटेस्ट करते हैं आपके साथ डिजिटली, या फिर यहाँ पर आपका फेडरेशन जो है रेलवे का वो आपको जगाता है कि इतनी वैकेंसी नहीं, ज़्यादा वैकेंसी लीजिए एएलपी की, तब जाकर आपको ध्यान आता है कि वैकेंसी को बढ़ाना है। तो हर चीज़ के आपको बतानी पड़ेगी कि आप जो एग्ज़ाम है आपने फॉर्म भरवा लिए, सारी चीज़ें करवा ली, फिर उसके बाद आपने फिर वैकेंसी को बढ़ाया, तो उसके बाद आपको लिंक एक्टिवेट करना है कि जो जोन है वो भी चेंज कर सके स्टूडेंट। आप खुद एक नोटिस निकाल कर कहते हैं कि हम थोड़े ही दिनों में आपको जो है एक लिंक एक्टिवेट करेंगे जिसमें कि आप अपने जोन चेंज कर पाएंगे, जिसमें कि आपने अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पहले मुंबई जोन भरा होगा तो वो यहाँ दिल्ली जोन वापस से चेंज कर सकता है, चंडीगढ़ जोन में जा सकता है। तो वो जोन चेंज करने का ऑप्शन आपने खुद ने कहा कि हम देंगे और वो लिंक एक्टिवेट आपने अभी तक नहीं किया है। आप किस दिन वो लिंक एक्टिवेट करेंगे? वो लिंक एक्टिवेट होने के बाद भी आप कम से कम 10-15 दिन लिंक एक्टिवेशन की जो ये चेंजिंग है उसमें में लगा देंगे। फिर उसके बाद फिर आप कहेंगे कि हाँ अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है और अब हमें दोबारा से जो सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल है, वो दोबारा नए सिरे से जो है जारी करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इधर से उधर अपना जोन चेंज करेंगे, फिर वापस आपका टाइम लगने वाला है। और कई सारे कैंडिडेट मुझसे कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। अब मैं किसी भी हालत में कह रहा हूँ आपका 1 अगस्त को एग्ज़ाम चालू हो जाए तो किसी भी हालत में नहीं होगा आपका 1 अगस्त को एग्ज़ाम चालू है एएलपी का। आप लिख कर रख लीजिए ये बात को और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। अगर आपका 1 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाए तो आप मुझे आकर गाली दे दीजिएगा। यहाँ पर खुली चैलेंज कर रहा हूँ कि 1 अगस्त से आपका एएलपी का एग्ज़ाम नहीं चालू होने वाला है। अब तो किसी भी हालत में नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपका लिंक एक्टिवेशन ही नहीं हुआ है। जब जोन चेंज करने का, अगर मान लीजिए आज की डेट में भी अगर लिंक एक्टिवेट हो जाता है, आज 18 तारीख हो चुकी है, 18 नहीं आज 19 तारीख हो चुकी है शायद, तो 19 तारीख आज हो चुकी है, तो 19 तारीख तक आपका लिंक एक्टिवेशन का जो आप लिंक देने वाले हैं वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आप किस तरह मान सकते हैं कि आपकी 1 अगस्त से एएलपी की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी? और यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट भी ऐसे बैठे हुए हैं रेलवे के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको भी पता नहीं क्या वो किस सोच के साथ यहाँ पर कमेंट कर देते हैं ऐसे उल्टे सीधे कि 1 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। आपको क्या पता है? आप रेलवे से आप रेलवे के मिनिस्टर हैं? थोड़ा दिमाग तो लगाइए यार, आप लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो 1 अगस्त से आप खुद सोच के देखिए कि अगर जोन चेंज करने का आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा ना, 10 दिन तक आप उस लिंक के पीछे ही दौड़ते रहेंगे और रेलवे आपको दौड़ाता रहेगा। और जिस तरह से वैकेंसी चल रही है ना, लग तो यही रहा है कि रेलवे 2019 की तरह ही जो है भगाते जा रहा है आपको। अभी तक क्लैरिफिकेशन ही नहीं है किसी भी एग्ज़ाम का, जबकि एक एग्ज़ाम तो एटलीस्ट आपका एएलपी सबसे पहले आया था। अभी तक एएलपी का कम से कम CBT 1 तो कंप्लीट हो जाता, पर वो भी नहीं हुआ है। फिर टेक्नीशियन बचा हुआ है, फिर आरपीएफ बचा हुआ है, अब एनटीपीसी अभी आएगी
अगर मान लीजिए अभी ये पूरे 3 महीने हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई तो गया, अगर अगस्त में भी आप निकालते हैं तो अगस्त के बाद ये मान लीजिए आपका अगली साल गया एनटीपीसी के लिए। और ग्रुप डी के लिए तो 2025 में भी अगर पूरी हो जाए एग्ज़ाम, बहुत बड़ी मैं मानूंगा उपलब्धि है रेलवे के लिए ये, क्योंकि 2025 में 2024 के लास्ट में वैकेंसी देकर 2025 के एंडिंग तक भी, 1 साल कह रहा हूँ मैं पूरा, 2025 के एंडिंग तक भी वो रेलवे ग्रुप डी करा दे, बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं और टीचर्स को भी इस पर कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए, बड़े यूट्यूबर्स को, टीचर्स को थोड़ा संज्ञान ले यहाँ पर रेलवे से कि किस तरह से चीज़ें सॉरी, लेकिन ये चीज़ें सोचनी चाहिए ना रेलवे को। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद एनालाइज आप कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम अगस्त में किस तरह से चालू हो सकती है। तो अगस्त में तो मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम किसी भी हालत में आपकी चालू नहीं होने वाली है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 15 अगस्त से पहले आपकी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, 15 अगस्त से पहले एक चीज़ हो सकती है, आपका लिंक एक्टिवेशन हो सकता है अब, और 15 अगस्त तक हो सकता है आपका लिंक एक्टिवेशन का डेट वगैरह सारा क्लियर हो जाए, और 15 अगस्त के बाद आपकी जो है 15 अगस्त के आसपास, या हो सकता है 15 अगस्त से पहले थोड़े दिन, या 15 अगस्त के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जा सकती है। बट उसमें भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि वैकेंसी को लटकाया जा रहा है, पता नहीं क्यों लटकाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अभी तक इनका वेंडर ही क्लियर नहीं कि किससे ने एग्ज़ाम करवाना है। रेलवे को अपना पूरा नोटिफिकेशन रेलवे निकाल देता है, पूरा कैलेंडर रेलवे निकाल दिया है रेलवे ने। बाकी के जितनी जो फर्म है, जितनी भी हमारे दूसरी संस्थाएं, एसएससी है, आईबीपीएस है, क्या वो अपना एग्ज़ाम नहीं कराते हैं? सीबीएसई अपना एग्ज़ाम टाइम पर करा लेता है, DSSS भी अपना एग्ज़ाम जो है खुद से करा लेता है अपने टाइम पर, स्टेट गवर्नमेंट तक करवा लेती है। सिर्फ एक रेलवे ही क्या एक अलग ही तरह का मुद्दा बना हुआ है? रेलवे को क्यों इतना हाइपर किया हुआ है यहाँ पर लोगों ने क्या, रेलवे ने खुद अपनी इमेज को पूरी तरह से वो कर रखा है। कोई वैकेंसी देंगे, उसको वैकेंसी में जो अगर पहले तो वैकेंसी कम दे देंगे, पहले वैकेंसी जब देंगे नोटिफिकेशन में कई एरर आ जाएंगे, फिर स्टूडेंट को बताना पड़ता है, टीचर्स को बताना पड़ता है कि हाँ आपके नोटिफिकेशन में ये गलती है, आपने वैकेंसी कम दी है। फिर ये चीज़ जब टीचर और जो स्टूडेंट है वो बता देता है, फिर उसके बाद फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे अब ये जोन चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद रेलवे भूल जाता है कि हमने कोई फॉर्म भी निकाला था, और फिर रेलवे को बताना पड़ता है आपने ये फॉर्म निकाला था ALP का, इसका एग्ज़ाम भी ले लीजिए, आपने NTPC का फॉर्म निकाला था, एग्ज़ाम ले लीजिए। मतलब स्टूडेंट जाके बताता है बार बार रेलवे को, एग्ज़ाम ले लीजिए, फॉर्म आ गया है। फिर अब एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि एग्ज़ाम भी लिया था, फिर बताएंगे आपने एग्ज़ाम लिया था, उसका रिजल्ट तो दे दो, फिर रिजल्ट देंगे, फिर रिजल्ट में फिर गलतियाँ आ जाती हैं, रिजल्ट में भी गलतियाँ आ जाती हैं, फिर उसके लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पर रेलवे फिर उस रिज़ल्ट को सही करेगा, फिर रिज़ल्ट को सही करने के बाद फिर DV वगैरह में फिर इनके और तरह के अलग अलग तरह के पंगे होते हैं। मतलब हर चीज़ में यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्यों है रेलवे, और इतना ज़्यादा जो है डिले क्यों किया जाता है स्टूडेंट को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और एग्ज़ाम आपकी अभी 1 अगस्त से तो नहीं होने वाली है चालू, क्लियर बात है। 1 अगस्त से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कह रहा है कि 1 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि 1 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे 1 अगस्त के बाद मैं खुद एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप बताएंगे कि 1 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। तो 1 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगी, और अगस्त के अंदर भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आपको गलत लगता है वीडियो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।